choosing the right legal format for running an Airbnb homestay in India. Good day, welcome, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे अकेडमी। हमारी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है, आप लोग के बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और कईयों के तो कॉल भी आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, कॉल करते रहिए। आज एक इम्पॉर्टेंट बात है, होमस्टे रन करना है या स्केल करना है, लीगैलिटीज तो आएंगी ही। हमें जब भी कोई बिजनेस वेंचर रन करना है तो उसको एक लीगल फॉर्मेट तो देना ही पड़ता है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। चूजिंग द राइट लीगल फॉर्मेट फॉर रनिंग एन एयरबीएनबी होमस्टे इन इंडिया। आइए शुरू करते हैं। जब भी आप कोई बिजनेस वेंचर या कोई भी वेंचर रन करना चाहते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सेलेक्टिंग द राइट लीगल फॉर्मेट टू रन योर बिजनेस, टू गिव इट आइडेंटिटी। फायदे क्या है? कंप्लायंसेस, टैक्स बेनिफिट्स और ओवरऑल स्केलेबिलिटी, ग्रोथ। जब भी करेंगे तो एक लीगल फॉर्मेट के अंदर उसको रन करेंगे। आज उसी की बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, जब आप एक नॉर्मल होम स्टे अपना घर रन कर रहे हैं तो आपको कोई उसको आइडेंटिटी, वो आप ही इंडिविजुअली आप आइडेंटिटी हो। तो उसमें क्या है कि आपका घर है, आप उसमें गेस्ट को बुला रहे हैं, इनकम आ रही है, उसको इनकम को आप अपनी पर्सनल इनकम में शो कर सकते हैं। तो वो तो एक तरीका हो गया, उसमें पर्सनल आपके टैक्सेशन होगी, पर्सनल आपको जो टैक्स बेनिफिट्स है वो मिलेंगे, वो सब है। बट नाउ यू आर अ एक्सपीरियंस्ड होस्ट, आपको अच्छी जर्नी अच्छी लग रही है, स्केल करना है। अब आपको इसको कोई लीगल फॉर्मेट देना है। पहला फॉर्मेट हो सकता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? सोल मीन्स अकेला, प्रोप्राइटरशिप मतलब ओनर। तो एक आप अपने सोल प्रोप्राइटरशिप करके एक बिजनेस फॉर्म करते हैं। आप अपने सीए से मिलिए, अपने वकील साहब से मिलिए, वो आपको गाइड करेंगे। एक कंपनी बनती है सोल प्रोप्राइटर, आप उसके ओनर बनते हैं, जिसको भी आप अपॉइंट करते हैं, आपके फैमिली मेंबर या कोई भी। नाउ दैट ओनर बिकम्स द ओनर ऑफ दिस कंपनी। दे रन सर्टन बिजनेसेस एंड दे रिपोर्ट देयर एनुअली क्या उनका प्रॉफिट है, लॉस है, सेल्स है, उस बिजनेस की बैलेंस शीट में वो रिपोर्ट करते हैं और वो बिजनेस फाइल होता है। उस पे ही कंप्लायंसेस, टैक्सेशन वगैरह वगैरह होती है। एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि लाइबिलिटीज आपकी लिमिटेड नहीं रहती हैं, आपके पर्सनल एसेट्स भी कंपनी की लाइबिलिटी में अटैच हो जाते हैं। सेकेंड लीगल फॉर्मेट हुआ एक पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म क्यों? अब देखिए, जैसे ही आप स्केल करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कैपिटल सबके पास रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं। और दूसरी बात है, आप हर काम खुद तो नहीं कर सकते। तब जब आप स्केल करते हैं, आप पार्टनर्स ढूंढते हैं। तो तब आप क्या कीजिए, पार्टनर्स जितने भी अटैच करना चाहते हैं, 1, 2 या 3, उनके साथ एक पार्टनरशिप फर्म बनाइए। उसमें क्लियरली डिफाइंड गोल्स होते हैं, सबको क्या क्या जॉब असाइंड है, सबकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अकॉर्डिंगली सबकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। नेचुरली जब आप काम एक साथ कर रहे हैं, जॉब डिफाइड कर रहे हैं, तो जो भी सेल्स प्रॉफिट्स आएंगे वो भी शेयर होंगे। अगेन इसमें एक कैच है कि इसमें भी लाइबिलिटीज़ सारी पार्टनर्स की हैं। आपकी पर्सनल जो प्रॉपर्टीज़ हैं या असेट्स हैं, वो भी कंपनी की लाइबिलिटीज़ में अटैच हो जाते हैं। आप अपने सीए से मिलिए, इसको भी समझिए। तीसरी बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, जिसको कहेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म, एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम कहते हैं LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एग्जैक्टली अ पार्टनरशिप कंपनी, बट थोड़े प्रोफेशनल फॉर्म में। आपने कैच वर्ड समझना है इसमें, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो बन रही है आपकी कंपनी में, बट लाइबिलिटी अब लिमिटेड हो जाती है कंपनी की। कंपनी की आइडेंटिटी है, कंपनी की अपनी लाइबिलिटी बनती है, उस कंपनी के जो भी प्रॉफिट है, लॉस है, नुकसान है, कंपनी की लाइबिलिटी बनती है। आप पर्सनल जब पार्टनर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी उस कंपनी तक रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, पर्सनल प्रॉपर्टी या पर्सनल एसेट्स अटैच नहीं होंगे। नाउ फोर्थ पॉइंट is again when you want to scale your business, when you want to bring in investors, when you want to ब्रांड आपका बन चुका है, उसको आप स्केल फॉर्मेट में, एक बड़े बिजनेस के फॉर्मेट में करना चाहते हैं, तब आपके पास एक ऑप्शन निकल के आता है जिसे कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे सारी कंपनियां काम कर रही हैं, प्राइवेट लिमिटेड आपने सुना होगा, हिंदुस्तान लीवर प्राइवेट लिमिटेड, और ऐसे बहुत सी कंपनियों का नाम सुने होंगे। इसमें क्या होता है, ऑफ कोर्स
कंप्लायंसेस बड़े बढ़ जाते हैं, मतलब आपको जो फाइलिंग्स हैं, जो पेपर वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन है, आपको नहीं करना है, आपके सीईओ को करना है, बट बढ़ जाते हैं कंप्लायंसेस। लेकिन आपको जब स्केल करना है, नए इन्वेस्टर्स को जोड़ना है, इक्विटी डाइल्यूट करनी है, बड़े प्रोजेक्ट्स करने हैं, तो प्राइवेट कंपनी का फॉर्मेट बहुत ही उम्दा है। इसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स के एडवांटेज भी आपको मिलते हैं। तो अगर आप एक प्राइवेट कंपनी रन करेंगे तो असेट्स कंपनी के बनेंगे, टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, डेप्रिसिएशन होगा, ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी। बट ये तब है जब आपको स्केल करना है। नॉर्मली आप एक सोल प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट जो पार्टनरशिप कंपनी या फिर एलएलपी बना सकते हैं। एलएलपी और प्राइवेट कंपनी में कंप्लायंसेस बेटर होते हैं, बट नेचुरली प्रोफेशनल वे से रन होने के कारण आप उसमें स्केलेबिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं, टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं। फाइनली एक और बहुत अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। कई लोग वो उस बेंट ऑफ माइंड से हैं जो कम्युनिटी ड्रिवन एक्टिविटी करना चाहते हैं, कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं। तब दो ऑप्शन निकल के आते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसमें क्या होता है एक SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसको कहते हैं, आप एक वुमेन ओरिएंटेड सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सकते हैं जिसमें वुमेन को आप एंगेज करेंगे, वुमेन सारी एक्टिविटीज़ करेंगी, वुमेन विल बी एक्चुअली द ओनर ऑफ द वेंचर, और नेचुरली वो वेंचर को जब ओन कर रही हैं, उसमें मेहनत कर रही हैं, तो जो भी उनके रेवेन्यूज़ है, प्रॉफिट्स हैं, वो उनकी आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। इसी तरह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है जिसमें एक पूरी कम्युनिटी ड्रिवन एक्टिविटी होती है, लोग कम्युनिटी के एंगेज होते हैं उस चीज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए, और उसी के पार्ट ओनर्स भी होते हैं उस बिज़नेस के, इन्वेस्टर्स, काम करने वाले, और ऑफ कोर्स रेवेन्यू को शेयर करने वाले। तो आज हमने बात की है डिफरेंट लीगल फॉर्मेट्स की। होप दिस हेल्प्स यू। हम सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो पे तो देते हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई भी सहायता, कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकालिए, हमारी वेबसाइट के डिटेल्स निकालिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। किसी भी तरह की हेल्प करने के लिए हम ऑलवेज तैयार हैं। थैंक यू सो मच।